प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा था सीता जी राम को धनुष उठाने की ओर जब राम चले हैं तो उनको देख देख करके उनके मन में अत्यंत व्याकुलता व्याप्त हो रही है। वो मन में विभिन्न प्रकार के तर्क वितर्क कर रही हैं। अपने सभी इष्ट देवों को, गणेश जी को, शिव जी को, माता भवानी को, सभी को स्मरण कर रही हैं और उनसे निवेदन कर रही हैं कि राम जी इस धनुष को बड़ी आसानी के साथ तोड़ सकें। आप ऐसी मुझ पर कृपा कर दीजिए। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। यहाँ से आगे अब हम पढ़ेंगे ये छठा पद कह सकते हैं आप इसको, दोहा और चौपाई का। जो 5 नंबर तक हमने पढ़ लिया था, अब हम छठे को पढ़ेंगे। तो ये आपको मैंने संख्या बता दी है जिससे कि आपको ध्यान रहे कि आपको किसको दे। यद्यपि मैं इसको साथ में आपके लगा करके भेजूंगा। तो गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। यहाँ सीता जी मन मन में तो सोच रही हैं बहुत कुछ, लेकिन सीता जी कह अपने मुख से कुछ पा नहीं रही हैं, कह नहीं पा रही हैं, कुछ कह नहीं सक रही हैं। क्यों? क्योंकि मन में संकोच है, क्योंकि वहाँ गुरुजन हैं, वहाँ माता हैं, वहाँ पिता हैं, किसी से बता तो सकती नहीं है। यद्यपि सीता जी ने पहले ही श्री राम को वन में, वाटिका में, पुष्प वाटिका में देख लिया था जब वो गौरी पूजन करने के लिए गई थी और भगवान श्री राम अपने गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प चयन करने के लिए गए थे। तब प्रथम दर्शन दोनों का वहाँ हो चुका है। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति जो कभी भाव नहीं जागा, वो अनुराग का, प्रेम का भाव दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति जाग चुका है पहले ही। अब उसी प्रेम भाव के कारण अब चाहती हैं सीता जी कि मेरा जो विवाह हो श्री राम से हो जाए, और तमाम तरह के अपने देवताओं को मना भी रही हैं, उनसे प्रार्थना भी कर रही हैं, लेकिन मुख से कुछ नहीं कहा है उन्होंने। तो उनके मुख से जो वचन नहीं आ सके हैं, जो बात उन्होंने नहीं कह सकी हैं, उसके विषय में यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कैसे कैसे ये हो रहा है। इस तरह कुछ बातें यहाँ बता रहे हैं। रूपक अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग इस पूरे ही तमाम चौपाइयों में रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। रूपक आप जानते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाता है, यानी उपमेय और उपमान दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता है, वो अवस्था रूपक अलंकार की होती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ रूपक अलंकार इसमें आपको देखने को मिलेगा। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। गिरा अलिनी, इस आधी चौपाई में ही 2 जगह रूपक है। गिरा अलिनी, गिरा कहते हैं बेटा वाणी, और अलिनी कहते हैं भौरी। भौरा होता है ना, भौरे को कहते हैं अली और भौरी को कहते हैं अलिनी। तो सीता जी की भ्रमरी रूपी, भौरी रूपी जो वाणी थी, उसको किसने रोक लिया? मुख पंकज ने, उनके कमल रूपी मुख ने उसको रोक लिया। ऐसे समझिए जैसे कोई भौरी कमल के पुष्प में बंद हो गई हो और कमल की पंखुड़ियां ऊपर से बंद हो गई हो, कमल के पुष्प में बैठी हो और कमल की पंखुड़ियां बंद हो गई हो, तो जैसे वो भौरी बंद हो जाती है, ऐसे ही इनकी वाणी रूपी जो भ्रमरी है वो बंद हो गई। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। वो ऐसे ही प्रकट नहीं हो सकी, ऐसे ही सबके सम्मुख उनकी वाणी नहीं आ सकी जैसे निशा रात्रि में उसको कमलिनी खिलती नहीं है, उसी प्रकार से उनकी वाणी भी निकल नहीं सकी। जो कमल है वो दिन में खिलता है और कमलिनी जो है वो रात में खिलती है। तो प्रगट न लाज निशा अवलोकी, तो जो कमल है, जिस कमल के अंदर, कमल रूपी मुख के अंदर जो उनकी वाणी रूपी भ्रमरी बंद हो गई थी, वो निशा की लाज से, जैसे रात्रि की लाज से कमल खिलता नहीं है, ऐसे ही उनकी वाणी भी बाहर नहीं आई। लोचन जल रहे लोचन कोना, लोचन जल रहे लोचन कोना।
सीता जी की आंखें बार बार डबडबा आती हैं, बार बार सीता जी की आंखों में जल आ जाता है, अर्थात अश्रु प्रवाह दौड़ जाता है। लेकिन सीता जी इतनी धैर्य धारण किए हुए हैं, इतना हिम्मत रखे हुए हैं कि उन आंसुओं को आंखों से बाहर निकलने नहीं देती, उनको छुपा जाती हैं। क्यों नहीं निकलने दे रही हैं? इस समय जब वरमाला होने वाली हो, जब स्वयंवर हो रहा हो, तो लड़की क्यों रो रही है? सब लोग पूछेंगे, सब लोग चिंतित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसलिए रोने देना, रोना दिखना नहीं चाहिए किसी को। मन मन में रो रही हैं, आंसू भी आ रहे हैं, लेकिन उन आंसुओं को निकलने नहीं देती हैं। लोचन जल रहे लोचन कोना, उनकी आंखों के आंसू आंखों के कोनों में ही रह जाते हैं। कैसे? जैसे परम कृपण कर सोना। जैसे परम कृपण व्यक्ति, अत्यंत कंजूस व्यक्ति अपने सोने को किसी को देखने नहीं देता, सोने को बाहर निकालता नहीं, छुपा के रखता। सोना मतलब सोना नहीं, गोल्ड है ना, उसको जैसे वो छुपा कर रखता है, ऐसे ही सीता जी ने भी छुपा लिया। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी। हुआ क्या? जब इस तरह से हुआ तो उनका जो शरीर में, उनके मन में बड़ी बेचैनी सी, बेकली सी आ गई। और इस बेकली, इस व्याकुलता को कोई देख ना ले, ये सोच करके सीता जी अपने मन में संकोच कर गईं। बोले मैं इतनी व्याकुल हो रही हूँ। आप जानते हैं कभी कभी आप सामने वाले को देखकर पहचान लेते हैं, भाई बड़े परेशान हो, बड़े घबराए हुए हो, बड़े दुखी हो। तो ऐसे ही सीता जी भी ये समझ रही हैं कि सब विद्वानों की सभा बैठी हुई है, कहीं कोई समझ न ले। तो सकुची, संकोच किया, फिर संकोच हो गया उन्हें, शर्मा गई थोड़ी सी। व्याकुलता बढ़ी जानी, जब उनकी व्याकुलता बढ़ती ही जा रही थी, तो इससे वो थोड़ी सी संकोच कर गई, फिर सकुचा गई। धर धीरज प्रतीत और आनी। अब तक जो मन में व्याकुलता थी, जो बेचैनी थी, जो अविश्वास था, उस सब को छोड़ करके उन्होंने धर धीरज, फिर उन्होंने राम के प्रति, राम के बल के प्रति और राम के प्रति अपना जो निस्वार्थ, उनका जो एकनिष्ठ प्रेम था, एकाग्र प्रेम था, उस प्रेम के प्रति उन्होंने प्रतीति अपने मन में धारण करी। प्रतीति कहते हैं बेटा विश्वास, ठीक है। धर धीरज प्रतीति उर आनी, धैर्य धारण किया। विपत्ति काल में जो धैर्य धारण करते हैं वे ही अच्छे लोग और बड़े लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं। तो यहाँ सीता जी ने भी इस विपत्ति काल में धैर्य धारण किया। धर धीरज प्रतीति उर आनी, फिर अपने हृदय में उन्होंने भी विश्वास धारण किया। तन मन वचन मोर पन साचा। तन से, मन से और वचन से अगर मेरा प्रण सच्चा है, तन मन वचन मोर पन साचा, अगर मेरे तन से और मेरे मन से और मेरे वचन से, तन से मतलब अगर मेरे इस शरीर ने कभी किसी दूसरे पुरुष की ओर मेरी आंखों ने देखा ना हो, अगर मेरा मन किसी दूसरे पुरुष की ओर जीवन में कभी गया ना हो, अगर मेरे मुख से किसी दूसरे पुरुष का नाम अपने लिए कभी जीवन में निकला ना हो, और यदि ये तन मन और वचन से मैंने केवल श्री राम के प्रति ही अनुराग अपने मन में धारण किया हो, तब तन मन वचन मोर पन साचा। पन कहते हैं प्रण, मैंने प्रण धारण किया कि राम से ही विवाह करना है। तो अगर सच्चा है, रघुपति पद सरोज चितुराचा, रघुपति रघुवीर श्री राम के पद सरोज कमल रूपी चरणों में, यहाँ भी रूपक अलंकार है, पद सरोज कमल रूपी चरणों में ही अगर मेरा चित्त, चितुराचा, चितुराचा का मतलब चित्त मेरा रचा हुआ है, बसा हुआ है, अगर मेरा मन श्री राम के चरण कमल में ही बसता है, तो भगवान सकल उर्वासी, तो जो भगवान है ना वो तो हर व्यक्ति के उर में रहते हैं। और कहते हैं बेटा हृदय, उर माने हृदय। ईश्वर को इसीलिए कहा गया ईश्वर घट घट वासी है। कैसे हैं ईश्वर? घट घट वासी है, अर्थात हर व्यक्ति के हृदय में रहता है ईश्वर। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, कबीरदास जी ने लिखा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तू मुझे ढूंढने और कहीं क्यों जाता है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। हर व्यक्ति के अंदर रहता है ईश्वर। तो भगवान सकल उर्वासी, तो जो भगवान है ना वो तो सभी के हृदयों में निवास करने वाले हैं। तो करही मोहि रघुवर के दासी, वे मुझे अवश्य ही, क्योंकि भगवान सबके हृदय में रहते हैं तो मेरे हृदय में भी हैं, और मेरे हृदय में राम के अलावा आज तक जीवन में किसी और का स्थान कभी बन ही नहीं पाया है। तो अगर वो भगवान ये जान गए हैं कि सीता केवल राम को प्रेम करती है, राम को अपना पति के रूप में स्वीकार कर सकती हैं,
तो भगवान सकल उर्वासी, तो वो सभी के हृदयों की बात को जानने वाले हैं। करहि मोहि रघुवर के दासी, मुझे भी रघुवर की दासी, श्री राम की दासी वे अवश्य बनाएंगे। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले ही न कछु संदेहु। बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है रामचरितमानस की। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, जेहि के मानी जिसका, जेहि पर मानी जिस पर, जिसका जिस पर, सत्य स्नेहु, सत्य सच्चा स्नेह होता है, जिसका जिसके प्रति स्नेह पूरी तरह से सच्चा और पवित्र होता है, सो ते ही मिले ही न कछु संदेहु, वो उसको अवश्य में वो मिलता है, अवश्य ही मिलता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह करना नहीं चाहिए। तो प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, फिर उन्होंने क्या किया, प्रभु तन चितई, भगवान के तन की ओर देखा, भगवान श्री राम की ओर देखा। तन, तन का अर्थ और भी हो सकता है यहाँ। तो प्रभु तन चितई, उन्होंने ईश्वर, उन्होंने प्रभु की ओर, श्री राम की ओर देखा और प्रेम तन ठाना, और अपने तन में प्रेम को ठान लिया। देखिए, अगर आप ठान लें तो आपकी जीत होती है, और अगर आप मान लें तो हार होती है। मतलब क्या हुआ, मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। किसी भी बात में जब तक आप मन से नहीं हारते हैं तब तक आपका शरीर हारता नहीं है, और जब आप मन में कुछ करने की ठान लेते हैं तो आप उसको करके ही रहते हैं। तो आपका कक्षा 10 इस बार बोर्ड क्लास है, आप बहुत अच्छे मार्क्स लाने की मन में ठान लीजिए। जब ठान लेंगे तो जीत होगी हर हाल में। यहाँ सीता जी के लिए भी ठाना शब्द लिखा है ना, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रेम को अपने तन में, शरीर में माता सीता जी ने ठान लिया। और कृपा निधान राम सब जाना, और कृपा के सागर भगवान श्री राम ने सब कुछ जान लिया। वो तो सबके घट घट में, हर व्यक्ति के हृदय में रहने वाले हैं, उन्होंने सब कुछ जान लिया। सियहि बिलोक तकेउ धनु कैसे, उन्होंने सीता जी की ओर बड़े प्रेम भाव से देखा। राम जी ने भी सीता को बड़े प्रेम से देखा। और तकेउ धनु कैसे, देखो बिलोकी और तकेउ दोनों शब्द देखने के पर्यायवाची हैं। तकना भी देखने का और विलोकना भी देखने का, लेकिन जब प्रेम से देखने की बात होगी तब हम विलोक शब्द का या विलोकत शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब किसी दुर्भावना से, क्रोध से देखने की बात होगी तो हम ताकने की बात करते हैं। ताक के मारा, ताक के मारना है ना, ऐसे करके। तकेउ धनु कैसे, राम जी ने धनुष को ऐसे तका, सियहि बिलोक, सीता की ओर तो बड़े प्रेम से देखा, और फिर तकेउ धनु कैसे, फिर धनुष की ओर बड़े क्रोध भाव से, दूसरे भाव से ताका। चितब गरुड़ लघु ब्यालई जैसे, ऐसे देखा जैसे, चितब गरुड़ जैसे गरुड़, लघु ब्यालई छोटे पक्षी को, छोटे पक्षी नहीं, लघु ब्याल, ब्याल कहते हैं सर्प, छोटे से सर्प के बच्चे को जैसे गरुड़ देखता है। यानी गरुड़ आप जानते हैं, अगर आप समझते हैं इस बात को, प्रसंग आपको ध्यान हो तो, गरुड़ जो है वो भगवान विष्णु का वाहन कहा जाता है। और गरुड़ की विशेषता ये है कि ये भयंकर से भयंकर विषधारी सर्प को खा लेता है, सर्प उसका भोजन है। ठीक है, तो जैसे गरुड़ किसी छोटे सर्प की ओर देखता है, यानी उसे अपनी मन में कुछ नहीं समझता, वैसे ही श्री राम ने धनुष की ओर देखा कि मेरे बल पौरुष और पुरुषार्थ के सामने, शक्ति और सामर्थ्य के सामने, मेरे बाहुबल के सामने जो ये धनुष है ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी गरुड़ के सामने कोई छोटा सा सपोला होता है, सांप का बच्चा होता है ना। जैसे वो उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता, ऐसे ही राम के लिए भी धनुष को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। लखन लखेउ रघुवंश मणि ताकेउ हर को दंड। अब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुवंश मणि, रघुवंश, रघुवंश कहते हैं, रघु एक राजा हुए हैं इनके वंश में, महाराज दशरथ के वंश में, श्री राम के वंश में इनके पूर्वज एक राजा हुए रघु, और उन्हीं रघु के नाम पर इसको रघुकुल या रघुवंश कहा जाता है। तो रघुवंश में मणि के समान चमकते देदीप्यमान सितारे के समान श्री राम, तो राम को कहा गया रघुवंश मणि। लखन लखेउ रघुवंश मणि, लक्ष्मण जी ने भी लखा, देखा, राम की ओर देख रहे थे लगातार, तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि रघुवंश मणि श्री राम ने ताकेउ हर को दंड, हर मानी भगवान शिव, हरि विष्णु और हर शिव, इसीलिए कहते हैं हर हर महादेव, है ना, महादेव शिव का पर्यायवाची है हर। तो हर को दंड, और कोदंड कहते हैं बेटा धनुष को, और हर को दंड मतलब शिव जी का धनुष। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि राम ने कड़ी दृष्टि से, तिरछी नजर से, क्रोध भरी दृष्टि से हर के, भगवान शिव के इस कोदंड को
देख लिया है। क्यों ताका है? क्योंकि इस धनुष के कारण ही तो सीता जी को इतनी पीड़ा, जनक जी को इतनी पीड़ा, उनकी माता को इतनी पीड़ा, सब लोगों का इतना असमंजस हो रहा है। इसलिए श्री राम ने उस धनुष को थोड़े क्रोध भाव से देखा है। उनको ऐसे देखते हुए लक्ष्मण जी ने देख लिया। अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? पुलक गात बोले बचन। उनका गात जो था वो पुलकित हो गया। वो तो कब से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि श्री राम कब उठें और कब इस धनुष का भंजन करें। तो पुलक गात, जब ज़्यादा प्रसन्नता होती है, ज़्यादा हर्ष होता है, ज़्यादा शोक होता है, ज़्यादा क्रोध होता है, इन अवस्थाओं में शरीर पुलकित हो जाता है, मतलब रोमांचित हो जाता है, मतलब रोए खड़े हो जाते हैं। तो लक्ष्मण जी के शरीर के भी जो रोए थे वो पुलकित हो गए, पुलक गात, शरीर पुलकित हो गया। बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड पर, धरती पर चरण को जोर से दबा करके लक्ष्मण जी ऐसे वचन बोले। आपको एक और बात बता दूं कि लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार कहा जाता है। और हमारे यहाँ कुछ मान्यताएं हैं, ऐसा माना जाता है, कहीं कहीं मान्यताओं में है कि शेषनाग ने पृथ्वी को धारण कर रखा है। कहीं कहीं मान्यताओं में है कि एक बार भगवान विष्णु को सूकर का अवतार, सुअर जिसको कहते हैं, वराह अवतार, वो लेना पड़ा था, तो उन्होंने भी अपने सूंड पर पृथ्वी को धारण किया था। और कच्छप, कहते हैं कि कछुए की पीठ पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। ऐसी हमारी आध्यात्मिक मान्यताएं हैं। कितना सच कितना गलत ये अलग बात हो गई, उस पर हमें नहीं जाना है। हम वही अभी यहाँ पढ़ रहे हैं जो हमारे यहाँ बताया जाता है। तो ये लोग सब कौन हैं? ये सब धरती को धारण करने वाले लोग हैं। सर्प शेषनाग धारण करते हैं, कछुआ धारण करता है, और कूर्म बराह के रूप में भगवान विष्णु ने एक बार अवतार लिया, तो उन्होंने भी धारण किया था। और कुछ दिशाओं के एक हाथी होते हैं जिनको दिग्गज कहा जाता है। दिग्गज शब्द वैसे भी प्रयोग किया है, वो अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं, जो दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथी, वो भी पृथ्वी को धारण करने में सहायता करते हैं। तो अब इन सब से क्योंकि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा हमारी आध्यात्मिक मान्यता है कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं। तो अब उनके स्वामी श्री राम जो विष्णु के अवतार हैं, वो धनुष तोड़ना चाहते हैं। धरती कहीं डोल ना जाए, कहीं हिल ना जाए, बहुत जोर से धनुष की आवाज़ होगी। इसलिए जो जो धरती को धारण करने में सहयोगी लोग हैं, उन सबको सचेत करते हुए श्री लक्ष्मण जी कहते हैं। ये हम 7वें दोहे की तरफ, 7वें पद की तरफ चल रहे हैं। दिशि कुंजरहु कमठ अहि कोला। दिशि कुंजर, कुंजर कहते हैं बेटा हाथी, और दिशि कुंजर दिशाओं के हाथी। उसी को एक शब्द में कह देंगे दिग्गज। अरे दिग्गजो। कमठ, कमठ कहते हैं कछुआ। अहि, अहि कहते हैं शेषनाग। और कोल, कोल कहते हैं वराह, सूकर अवतार। तो कहते हैं दिशि कुंजरहु कमठ अहि कोला। अरे दिशाओं के हाथियों दिग्गजो, अरे कच्छप, अरे अहि सर्प शेषनाग, अरे कोल बराह। धरहु धरनी, तुम धरती को धारण करो, ध्यान करो। धरहु धरनी, धर धीर न डोला। सुंदर प्रयोग अनुप्रास अलंकार का, धा 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 धा। धरहु धरनी, धर धीर न डोला। एक वर्ण की जब आवृत्ति होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो दिशि कुंजरहु कमठ अहि कोला। अरे दिशाओं के हाथियों, कच्छप, सर्प शेषनाग और कूर्म बराह, तुम सब धरती को धारण करने वाले लोग हो। धरती को धैर्य पूर्वक धारण करो, ये डोलने ना पाए। क्यों? क्योंकि राम चाहें शंकर धनु तोड़ा। राम जी जो हैं वो शंकर भगवान के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुनि आयसु मोरा। तुम सब मेरी आयसु मानी आज्ञा प्राप्त करके सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, जब राम जी चाप के धनुष के समीप आए, तो नर नारिन सुर सुकृत मनाए। तो जो नर नारियां थीं उन सब ने देवताओं को और सुकृतों को, अपने अपने सुकृतों को मनाया। नर नारिन सुर सुकृत मनाए। नर और नारियों ने अपने अपने देवताओं को मनाया। सुर मानी देवताओं को, और सुकृत कहते हैं अपने अपने पुण्यों को। सुकृत कहते हैं बेटे अच्छे कर्म, अपने अच्छे कर्मों को मनाया, याद किया। सबकर संशय अरु अज्ञानु। सबका संशय, सब कौन कौन है जिनको संशय था राम धनुष तोड़ पाएंगे? तो राम के यानी सीता जी के पिताजी को भी संशय, वो एक बार कह चुके कि
पृथ्वी पर कोई अब वीर बचा नहीं है। जब सभी लोग हार करके बैठ गए थे तो उन्होंने भी कह दिया वीर विहीन मही में जानी, तो पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं बचा शायद। तो उन्हें भी संशय है, सीता जी की माता को संशय है, सीता जी को स्वयं भी संशय है और लोगों को भी संशय है। तो कुछ लोग अज्ञानी हैं, कुछ राजा हैं ऐसे जो वो कह रहे हैं कि हम पे ना टूटा तो ये कैसे तोड़ लेंगे, अजी हाँ जरूर तोड़ लेंगे, हम देखेंगे कैसे तोड़ लेंगे। तो ऐसे अज्ञानी लोग भी थे। तो सबकर संशय और अज्ञानु, सब लोगों का संशय और सभी लोगों का अज्ञान। मंद महीपन कर अभिमानु, कुछ मंद बुद्धि वाले महीप भी थे, राजा थे जो बड़ा अभिमान दिखा रहे थे। भृगुपति केर गर्भ गरुआई, भृगुपति भगवान परशुराम का गर्व, उनकी गुरुता बड़प्पन। सुर मुनिवरन केर कदराई, सुर मानी देवता और मुनिवर, सुर परेशान थे, ये कातर हो, कदराई कहते हैं बेटा, कातर होना, दुखी होना, चिंतित होना, परेशान होना। देवता और मुनिगण चिंतित हो रहे थे अब तक धनुष न टूट पाने के कारण, क्योंकि देवताओं के सारे काम श्री राम को सिद्ध करने हैं। धनुष टूटेगा, सीता से विवाह होगा, वनवास होगा, तब जा करके कहीं राक्षस मारे जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें उनकी तो आगे योजना ही फेल होने वाली थी, तो वो भी चिंतित थे, ऋषिगण भी चिंतित थे। तो सुर मुनि वरन केर कदराई, उनकी कातरता पीड़ा। सियकर सोच, सीता जी का शोक, उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी। जनक पछतावा, और जनक जी को बड़ा पश्चाताप हुआ था, हाय मैंने क्यों ऐसा प्रण किया, अब तो शायद मेरी पुत्री कुंवारी ही न रह जाए। रानिन कर दारुण दुख दावा, और रानियों का दुख दारुण भयंकर दुख, रानी कह रही अब तो पता नहीं हमारी बेटी का क्या होगा, तो वो भी दुखी थीं। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, ये सारी चीज़ें कहाँ से, सबका संशय, सबका अज्ञान, मूर्ख महीपों का, राजाओं का अभिमान, और परशुराम जी का गर्व, उनकी गुरुता, बड़प्पन, देवताओं और ऋषियों की व्याकुलता, परेशानी, सीता जी का शोक, जनक जी का पश्चाताप और रानियों का दारुण दुख, इन ये सब इकट्ठे हुए और इनको क्या मिल गया, शंभु चाप बड़ी बोहित पाई। इन्हें मानो शंभु चाप के रूप में, शिव जी के धनुष के रूप में, चाप कहते हैं धनुष, शंभु चाप शिव जी के धनुष के रूप में बड़ा जहाज मिल गया, बोहित कहते हैं जहाज। तो शंभु चाप बड़ बोहित पाई, इन्हें बड़ा जहाज मिल गया। संग चढ़े जाए सब संग बनाई, और सबने संग बनाया, संगड़ किया, इकट्ठे हुए सब और जाकर के मानो उस जहाज पर चढ़ बैठे हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारू, और ये राम के समुद्र रूपी बाहुबल को, जो अपार है, जैसे समुद्र का कोई पार नहीं, ऐसे ही राम के बाहुबल का भी कोई पार नहीं है। तो शिव जी के धनुष रूपी जहाज पर बैठ करके ये राम के समुद्र रूपी बाहुबल को पार करना चाहते हैं, लेकिन चाहत पार नहीं को कड़हारू, पार करना तो चाहते हैं लेकिन इन्हें पार ले जाने वाला कोई कड़हारू, कड़हारू कहते हैं मल्लाह, केवट, नाविक, कोई इनको मिल नहीं रहा है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सी कृपा यतन जानी विकल विशेष। राम बिलो के लोग सब, अब राम जी ने क्या किया, सब लोगों की, एक बार और सब लोगों की ओर देखा। राम बिलो के लोग सब, सब लोगों की ओर देखा राम जी ने, और देखा तो पूरी राजसभा में जो हजारों तमाम लोग थे, राजा महाराजा, सामान्य जन, ऋषिगण और तमाम देवता, गंधर्व, अलग अलग वेश धारण करके आए हुए लोग, उन सबको जब राम ने एक बार सबकी ओर देखा तो ऐसा लगा सारी सभा बिल्कुल सुन्न थी, मतलब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, एक तरह से निस्तब्ध, इसको कहते हैं निस्तब्धता साहित्यिक भाषा में। निस्तब्धता थी, शांति थी, कोई आवाज नहीं हो रही थी। और उसके लिए तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है चित्र लिखे से देख, मतलब वो जीवित लोगों की सभा नहीं थी,
गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास जी ने कहा, लिखा यहाँ, राम बिलो के लोग सब, जब राम ने सबकी ओर एक बार प्रेम भरी दृष्टि से देखा तो उन्हें कैसे लगे, चित्र लिखे से देख। सब लोग ऐसे लगे जैसे ये साक्षात जीवित प्राणी नहीं है, बल्कि क्या है, ये तो किसी ने कोई भीड़ का, समूह का, राज दरबार का कोई चित्र बना दिया है। और चितई सी कृपायतन जानी विकल विशेष। और फिर सीता जी की ओर एक बार श्री राम ने प्रेम भरी दृष्टि से सीता जी की ओर देखा, और देखा तो सीता जी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, चिंता के बादल मंडरा रहे हैं, बहुत परेशान हैं, विशेष व्याकुल हैं। कैसी हैं? जानी विकल विशेष। विकल कहते हैं बेटा व्याकुल, व्याकुल। और कितनी व्याकुल? विशेष व्याकुल, बहुत ज्यादा व्याकुल, अति व्याकुल। सीता जी को उन्होंने अत्यंत व्याकुल जाना। मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको, अगर आप इसको किताब को सामने रख करके और अपने शब्द लिखते रहेंगे तो इतने भर से आपका ये काम हो जाएगा, आपको ये दोनों समझ में आ जाएंगे।